फिजिक्स में ग्राफ का बहुत इम्पोर्टेंस है। जेई और नीट के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो फिजिक्स के ग्राफ्स के क्वेश्चंस से के बिना नहीं बनते हैं। कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन आपको बिना ग्राफ का नहीं आएगा और वो ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। तो इसी सीक्वेंस में हम लोगों का जो स्पेशल टॉपिक्स हम जो ले रहे हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उसमें हम लोग ग्राफ का सीक्वेंस शुरू कर रहे हैं आज। ग्राफ के सीक्वेंस को अगर मैं इकट्ठे बताऊंगा वन शॉट में तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमने छोटे छोटे टॉपिक्स लिए हैं, सब टॉपिक्स लिए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, वो क्या क्या बातें हमको बताता है, और हम लोग इसके साथ साथ एनसीईआरटी के अंदर जो पोजीशन टाइम ग्राफ के जो क्वेश्चंस हैं, जो काफी पोटेंशियल क्वेश्चन है नीट और जेई के लिए, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फोरम। माय नेम इज सुहेल अहमद एंड आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर। तो हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ का सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट देखिए कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो होता क्या है। देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ में आपको दो एक्सिस होंगे, तो इनको हम लोग बहुत सारे डायग्राम के ऊपर ये होने जा रहा है, तो थोड़ा हम लोगों को डायग्राम देखना पड़ेगा। हमारा ये जो है आ, इस एक्सिस पर जो हमारा है वो पोजीशन एक्स, ये हमारा पोजीशन, और इस एक्सिस पर क्या है, टाइम है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो हम लोग बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ करेंगे और हर ग्राफ का इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे रियल लाइफ से कि वो क्या हो सकता है। जैसे मान लो कि आपका ये एक ग्राफ जो है, सारे जो पॉसिबल ग्राफ है मैं आपको बताता हूँ पोजीशन में, बहुत ध्यान से सुनना इस लेक्चर को। ये हमारा एक पोजीशन टाइम ग्राफ है। इसमें आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन से हमारा क्या मुराद है कि जो स्लोप है ऑफ एक्सटी ग्राफ वो हमारा क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? स्लोप कैसे देते हैं? स्लोप के लिए आप क्या करते हैं कि आप इस ग्राफ को थोड़ा पीछे की तरफ ले जाएंगे, इसका एंगल देखेंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं tan थीटा, इसी को स्लोप बोलते हैं। अब ये जो स्लोप है थीटा जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं ग्राफ स्ट्रेट लाइन कहीं भी जाए लेकिन थीटा तो चेंज करेगा नहीं। तो हमारा ये जो थीटा है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो थीटा कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि स्लोप भी हमारा क्या है, कांस्टेंट। अब हम लोग इस ग्राफ में ये देखते हैं कि जो एक्स नॉट है वो क्या है, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन। अच्छा, स्लोप जो है वो एक्सटी ग्राफ का जो है वो क्या देता है, तो एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप देता है वो आपको वेलोसिटी दे। अब आप ये देख सकते हैं कि स्लोप जो है वो हमारा कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है। कैसे चला पॉजिटिव, पता चला थीटा जब है अगर लेस देन 90 हो, यानी कि वो क्या हो, एक्यूट हो, तो इसका मतलब है कि स्लोप जो है पॉजिटिव हो। आप देख सकते हैं कि थीटा लेस देन 90 है तो यहाँ पर इसका जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव। जब स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप ही वेलोसिटी है, एंड क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये एक ऐसे मोशन को सिग्निफाई करता है
जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है। इसको आप रियल लाइफ में जो है वो कैसे विजुअलाइज करेंगे? तो रियल लाइफ में विजुअलाइज करने के लिए आप ये देखेंगे कि हमारे पास एक स्ट्रेट रोड है, और ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। हो सकता है आपका घर हो, ये ओरिजिन। इस ओरिजिन से आप t इज इक्वल टू 0 पर x नॉट पे खड़े हैं, और मान लो कि आप कार पे हैं, तो ये कार आप आगे की तरफ ले जा रहे हैं। जो वेलोसिटी आपका है वो क्या है? कांस्टेंट। तो जब अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसका ये एक्सट्री ग्राफ आपके पास। तो एक्सट्री ग्राफ से आप सबसे पहले क्या सीखा? सबसे पहले इसका स्लोप, और स्लोप कब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा बता दिया। स्लोप ऑफ एक्सट्री ग्राफ जो है वो क्या देता है? वेलोसिटी देता है। स्लोप कांस्टेंट और पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव होगा। और रियल लाइफ में इस किस तरह का मोशन होगा वो मैंने आपको ये बताया। तो ये जो है एक टाइप का एक्सट्री ग्राफ था। हम लोग इसी सीक्वेंस में दूसरी तरह का एक्सट्री ग्राफ है, थोड़ा सा नॉर्मल वीडियो से ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि टॉपिक ऐसा है। अगर मैं सिर्फ एक्सट्री ग्राफ ही बताऊंगा तो पूरा ग्राफ एक वन शॉट में ही बताना पड़ेगा। एक्सट्री ग्राफ का वन शॉट है ये, तो आपको थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ एग्जाम्पल्स भी आएंगे। फिर अगर दो वीडियो बनाएंगे तो फिर वो आपका जो इंटरेस्ट है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो हम लोग दूसरे तरह का एक्सट्री ग्राफ जो है वो देखते हैं, इसलिए आप इसको पेशेंटली देखेंगे क्योंकि कुछ कुछ वीडियो को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उनको बनाना ही पड़ेगा हमको बड़ा। तो ये आपका देखिए यहाँ पर ये दूसरे तरह का हम एक्सट्री ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपका क्या है? एक्सट्री ग्राफ है। ये हमारा एक्स है जो आमतौर पर मीटर में होगा, ये टाइम है जो आमतौर पर सेकंड में होगा। अब आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो एक्सट्री ग्राफ है वो एक्स नॉट यहाँ पर है, और ये जो हमारा मोशन है वो कुछ इस तरह से है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग इस लाइन को यहाँ थोड़ा सा आगे आने दें, ये आगे आने दें, मैं इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा लूं ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। लेट मी डिलीट इट, और मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दे रहा हूं। ये टाइम जो है वो सेकंड में है। तो ये इस ग्राफ को अगर आपने यहाँ पर बढ़ाया तो ये एंगल लेना है थीटा। हमेशा याद रखिएगा कि इधर से एंगल लिया जाता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होना चाहिए। तो ये थीटा जो है अब क्या हो गया? ग्रेटर देन 90 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूज हो गया। अच्छा, ये एक्सट्री ग्राफ जो है वो क्या है? यहाँ पर क्या है? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो इसका क्या मतलब हुआ? स्लोप क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया। एज थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है ना? अब यहाँ पर tan थीटा जो है वो क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब थीटा जो है वो 90 से ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी हुआ स्लोप है, तो स्लोप वेलोसिटी इज कांस्टेंट बिकॉज स्लोप कांस्टेंट है, एंड व्हाट? नेगेटिव। हमारा जो वेलोसिटी है अब नेगेटिव। अगर इस रियल लाइफ में इस सिचुएशन को आप विजुअलाइज करना चाहेंगे तो कैसे होगा? इस रियल लाइफ में सिचुएशन को कैसे देखेंगे? मान लो कि आपके पास एक स्ट्रेट रोड है,
तो ये आपके पास स्ट्रेट रोड है, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पर आपका ओरिजिन है, यहाँ पे आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ठीक है। ये 0 है, ओरिजिन है। और इस ओरिजिन से, चलो ओरिजिन को कहीं और बना लेते हैं क्योंकि एक एंड पे होगा तो फिर बड़ा हो जाएगा वो। हम्म, चलिए ओरिजिन को हम लोग कहीं और बना लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर आपका क्या है, ओरिजिन है। और आप ओरिजिन से आगे खड़े हो एक्स नॉट पे, ये कार आपकी आगे खड़ी है। किस समय की बात कर रहा हूँ, t इज इक्वल टू 0 की। और आप ओरिजिन से पहले दूर जा रहे थे, अब ओरिजिन की तरफ आ रहे हो, यानी कि आपका वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। वहां पर पॉजिटिव वेलोसिटी में क्या था, आप ओरिजिन से दूर जा रहे थे, हाँ। और यहाँ पर मन के राइट साइड में जा रहे थे, आप ओरिजिन के इधर आप लेफ्ट साइड में आ रहे हो, लेकिन खड़े हो पॉजिटिव, इनिशियल आपका जो पोजीशन है वो पॉजिटिव है। तो कैसे पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि आपका जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या है, पॉजिटिव। तो मान लो कि आप अपने घर के से आगे खड़े हो और फिर घर की तरफ वापस आ रहे हो कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ये आपका एक्स-रे ग्राफ हुआ। एक्स-रे ग्राफ का जो हम लोग तीसरा जो है फॉर्म है वो भी देख सकते हैं। एक्स-रे ग्राफ का जो तीसरा फॉर्म होगा वो क्या होगा कि हमारा ये एक और ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा है ग्राफ। और मान लो कि ये आपका ओरिजिन है और ओरिजिन से आप पीछे हो, और ये आपका ग्राफ है। ये आपका ग्राफ है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये आपका क्या है, एक्स है मीटर में, ये टाइम है किसमें, सेकंड में। ये थीटा हुआ, थीटा क्या है आपका, कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है। तो इसका क्या मतलब हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड व्हाट, पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये सिचुएशन जो है आप रियल लाइफ में कैसे विजुअलाइज करोगे, तो रियल लाइफ में विजुअलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फिर से स्ट्रेट रोड बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। अब जो है मान लो कि ये आपका क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, आप ओरिजिन से पीछे खड़े हो, यानी कि आपका देखो ये माइनस है ना, नीचे है तो माइनस है। और आप इस कार को ओरिजिन की तरफ ले जा रहे हो, क्यों, क्योंकि v आपका क्या है, पॉजिटिव। यानी कि यू आर कमिंग टुवर्ड्स ओरिजिन फ्रॉम बिहाइंड ओरिजिन, और वेलोसिटी आपका क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी आपका क्या है, कांस्टेंट। तो इस तरह के ग्राफ में हम लोगों ने देखा, एक और तरह का ग्राफ इसका एक्सटी का जो सारा फॉर्म है वो मैंने देख लिया, स्ट्रेट लाइन फॉर्म में अभी बता रहा हूं। इसके बाद एक्सटी ग्राफ कर्व भी हो सकता है, वो आप बाद की बात है, लेकिन अभी जितना फॉर्म है उसको देख लीजिए। ये फिर से एक्सटी ग्राफ देखिए, हमारा सी था, ये डी है। ये आपका जो है डी पार्ट है, ये आपका क्या है, एक्स मीटर में है, और टाइम जो है वो किसमें है, सेकंड में, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर आप ओरिजिन में है, पीछे है, माइनस साइन है, और आप जो है वो यहाँ पर इस तरह का स्ट्रेट। इसका क्या मतलब हुआ,
हम लोग फिर से इस लाइन को क्या करेंगे, मिलने देंगे कहाँ से, यहाँ तक। तो यहाँ से हम लोग इस लाइन को यहाँ से मिलने दिए। अगर ये यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, हमेशा एंगल किससे लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ थीटा जो है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन क्या हो गया, 90 हो गया। तो यहाँ हमारा जो tan थीटा होगा वो क्या हो गया, नेगेटिव। दिस इम्प्लाइज व्हाट, स्लोप जो हो गया वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होता है। स्लोप इज वेलोसिटी, एक्स ग्राफ का स्लोप। तो वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। एंड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि आपको बताया स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि अब इसको अगर आप विजुअलाइज कराना चाहोगे कि रियल लाइफ से बताइए कि कैसा होगा, तो वी विल अगेन कंसीडर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे हैं आप, और स्ट्रेट लाइन में ये आपका क्या है, ओरिजिन है, x इज इक्वल टू 0। आप कहाँ पर खड़े हैं, x इज इक्वल, अच्छा, t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू x नॉट विद नेगेटिव साइन खड़े हैं, और गाड़ी को आप इधर ले जा रहे हैं। तो आपका जो वेलोसिटी है वो क्या है, नेगेटिव। तो इस तरह के जो कांस्टेंट वेलोसिटी के जितने एक्सट्री ग्राफ हो सकते हैं, वी हैव सो फार डिस्कस्ड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस एक्सट्री ग्राफ का जो लबोलुआब क्या है, कि एक्सट्री ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, आपको वेलोसिटी देता है। स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। हम लोग एक और तरह का एक्सट्री ग्राफ देखेंगे जिसमें आपका स्लोप कांस्टेंट नहीं है। तो हम लोग उसको पहले ड्रॉ करते हैं यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर हम लोगों का क्या है, ये एक्स है, मीटर में है, और ये जो है आपका टाइम जो है वो किस में है, सेकेंड में है। ठीक है, और जो ये हमारा ई पार्ट हो गया एक्सट्री ग्राफ का, और जो एक्सट्री ग्राफ है वो अब ऐसा है। ये हमारा क्या है, एक अपवर्ड पाराबोला का एक हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इस अपवर्ड पाराबोला का ये वाला हिस्सा। तो याद रखिए कि जब अपवर्ड पाराबोला होगा एक्सट्री ग्राफ का, तो इसका मतलब है कि स्लोप कांस्टेंट नहीं है, हर पॉइंट पर स्लोप अलग अलग है। फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट पर स्लोप देखेंगे तो हमारा ये जो स्लोप है वो ऐसे आएगा। अगर इस पॉइंट पर हम स्लोप देखेंगे तो हमारा जो स्लोप होगा वो ऐसे आएगा। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि जो स्लोप है वो आपका वेरिएबल है। तो एज स्लोप इज वेरिएबल, this implies velocity is variable। और वेरिएबल्स वेलोसिटी अब देखते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो वेलोसिटी हमारा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, एज स्लोप इज पॉजिटिव है। कैसे पता चल रहा है स्लोप पॉजिटिव है, किसी एक स्ट्रेट लाइन को यहाँ से आने दीजिए, ये थीटा देख लीजिए, थीटा लेस देन क्या है, 90 है। तो ये हमारा वेरिएबल पॉजिटिव वेलोसिटी, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर क्या है, वेरिएबल पॉजिटिव वेलोसिटी। तो अगर वेरिएबल वेलोसिटी है तो दिस इंप्लाइज व्हाट, एक्सेलरेशन जो है वो ए इज प्रेजेंट। आपको पता है ना, ये चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। अब सवाल है कि हम लोग एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो हमारा कांस्टेंट हो। पैराबोलिक ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट हो, और हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव होगा।
क्योंकि आप याद रखिएगा कि इफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि इफ xt graph is upward parabola, then acceleration a is equal positive and what constant। इस पर हम लोग एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम एनसीईआरटी का लेंगे। एक्स ग्राफ जब अपवर्ड पैराबोला है तो ऐसा जो होगा हमारा ये होगा। अब मान लो कि एक्स ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला होता तो क्या होता, ये भी देखते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ पर क्या है, आपने क्या सीखा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव एंड वेरिएबल है। फाइनल जजमेंट यही है। आगे हम लोग देखते हैं एक ग्राफ और ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा है। मान लो कि ये हमारा, फिर से देखते हैं, ये xt है, x है किसमें, मीटर में है, और टाइम जो है वो किसमें है, सेकंड में। आमतौर पे यही होता है। और ये हमारा f पार्ट। अब मान लो कि ऐसे ग्राफ, xt ग्राफ ये ऐसे है, ये x इज इक्वल टू x नॉट है और x इज इक्वल टू क्या है, x नॉट। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो है एक डाउनवर्ड पैराबोला का इतना वाला हिस्सा है, इतना वाला हिस्सा है। जब ये हो तो क्या होगा, अगेन सेम स्टेटमेंट, वेलोसिटी इज वेरिएबल एंड इस टाइम में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देखते हैं ये स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं आप। अगर आप इस स्लोप को यहाँ आने दीजिएगा तो ये जो एंगल होगा थीटा, वो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो वेलोसिटी वेरिएबल। एक्सेलरेशन क्या है, जो एक्सेलरेशन आपका है वो नेगेटिव है। एक्सेलरेशन जो a होगा वो आपका नेगेटिव होगा, यानी कि if xt ग्राफ is डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड नीचे की तरफ खुल रहा है, देखो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तो यहाँ पर a हमेशा नेगेटिव हो। डाउनवर्ड पैराबोला देन एक्सेलरेशन इज व्हाट, नेगेटिव। इस एक्सटी ग्राफ का जो इंटरप्रिटेशन है उसमें आपने सीखा कि एक्सटी ग्राफ का हमारा जो कंक्लूजन है वो मैं लिख देता हूं, पूरा कंक्लूजन, जिसमें आप एक साथ, अगर आप सब छोड़ के एक साथ पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। कंक्लूजन क्या है कि इफ एक्सटी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, इसका क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट, और पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। दूसरा कंक्लूजन, इफ xt ग्राफ इज अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, तो क्या होगा, जब अपवर्ड पैराबोला होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल होगा।
एंड एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा एंड कांस्टेंट होगा। सिमिलरली अगर एक्सटी ग्राफ is downward parabola. Downward parabola. This implies variable velocity. Variable velocity. Acceleration नेगेटिव होगा एंड क्या होगा? कांस्टेंट। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये सारी चीज। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है किसके बारे में? एक्स्ट्रा। हम लोग अब एक दो तीन जो भी हो सकता है, क्लास का टाइमिंग जो अलाउ करता है वीडियो का, वो हम लोग एक फ्रस्ट्रेशन लगेंगे और इसको एक्सट्री ग्राफ को हम लोग वन शॉट में करते हैं। अब पूरे ग्राफ को अगर वन शॉट में करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इसीलिए हमने अगले वीडियो में हम दूसरी तरह का ग्राफ लेंगे। तो अभी जो है आपको हम एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का करके हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के नए सिलेबस से है, नए पुरानी बुक में है और पुरानी बुक में भी है, लेकिन पुरानी नई बुक में भी है ये क्वेश्चन। थैंक्स गॉड ये क्वेश्चन उसने रखा है। बुक को तो उसने डब्बा बना दिया है एनसीईआरटी। इतना घटिया सिलेबस रिडक्शन हुआ है ना, क्या बताएं। मतलब स्टूडेंट्स को पूरा ही बर्बाद कर दिया इसने। लेकिन कीजिएगा क्या है, सिस्टम है, सबको इसी में रहना है। सारे बहुत बच्चे खुश हो रहे हैं कि अच्छा, नॉलेज कहाँ है? नॉलेज है ही नहीं, आधा अधूरा। कुछ कुछ ऐसी चीजें उसने काट के रखी हैं जिसके बिना दूसरी चीजें हो ही नहीं सकती। अब एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन है उसका और उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो सिलेबस से बाहर है। मतलब क्या कह सकते हैं। ये जो है अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चंस को। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है ताकि आपका विजिबिलिटी बढ़ जाए। यस, इस क्वेश्चन को देखिए, फिगर 2.3h वो अपना रेफरेंस दे रहा है। एक्सटी प्लॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिंग वन डायमेंशन मोशन वी लर्न अबाउट, पता नहीं और क्या बोल रहा, छोड़िए सबको। गिव द साइन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट इतना इतना। सबसे पहले देखना है हम लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तीन चीज का वैल्यू नहीं बताना, साइन बताना है। तो लेट मी मेक अ टेबल फॉर इट, उसके बाद आपको उसको समझाने में अच्छा रहेगा। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पे पहले मैंने टेबल तैयार करके रख लिया ताकि आपको आसानी हो हर चीज को समझने में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते कि हम लोग ने यहाँ पर पोजीशन ले ली। यहाँ पर हम लोगों ने वेलोसिटी ले ली और यहाँ पे क्या ले लिया है? एक्सेलरेशन ले लिया। बार बार फोन आ रहा है, इसको थोड़ा साइलेंट पे डाल दें फिर। हम्म, यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन ले लिया। अब सबसे पहले बात कर रहा है, फर्स्ट केस का लेते हैं। t इज इक्वल टू 0.3।
0.3 टी कितना, अच्छा देखो यहाँ पर टी 1 है, तो यहाँ पर 0.5 होगा, तो यहाँ 0.3 यहाँ पर होगा कहीं, 0.3 सेकेंड। अब 0.3 सेकेंड पे आप देख सकते हो कि ये जो आपका क्या कहलाता है कि x है वो नेगेटिव है। भाई इस पर x ही तो है, तो नीचे x नेगेटिव हो, नेक्स्ट तो डायरेक्ट पढ़ लेंगे, तो पोजीशन हमारा क्या होगा, नेगेटिव। अब हम लोग वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक स्लोप ड्रॉ करेंगे। ये स्लोप आप देख रहे हैं ना, ये स्लोप क्या है, ये स्लोप जो है इसके साथ नेगेटिव एंगल बना रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो गया, क्योंकि एक्स-रे ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक है, अब हम लोग इस पूरे डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर कि 0 से लेके 1 तक, जिसमें 0.3 भी आ जाएगा हमारा, पैराबोला इन्वर्टेड है। मैंने क्या बताया था, जब पैराबोला इन्वर्टेड हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। तो t इज इक्वल टू 0.3 पे तीनों का साइन मिल गया। दूसरा देखिए, t इज इक्वल टू कितना बता रहा है, 1.2, t इज इक्वल टू 1.2 सेकेंड्स बता रहा है। तो 1.2 सेकेंड्स का मतलब हुआ, देखो ये तुम्हारा कितना है, 1.5 हुआ, सेकेंड हुआ ना, तो 1.2 यहाँ पर आएगा कहीं। तो आप देखो यहाँ पर x क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारा x क्या लिख देंगे, पॉजिटिव लिख देंगे। वेलोसिटी देखो ये हमने ड्रॉ किया, वेलोसिटी स्लोप, तो स्लोप पॉजिटिव आ गया, तो वेलोसिटी क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। अच्छा आप देख रहे हो कि इस पूरे रीजन में, ये में वन वन से लेके 2 के बीच में, जिसमें हमारा 1.2 भी आ गया, पैराबोला इन्वर्टेड है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। अब हमको कमेंट में करके आप बताइएगा कि जो तीसरे पार्ट का आंसर -1.2, -1.2 आपको समवेयर यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, -1.5 है, तो यहाँ पर होगा। तो आप तीसरे पार्ट में आप करके बताइएगा कि क्या आंसर है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो आप लोग इस चीज को करके जरूर बताइएगा, क्योंकि एकदम बिल्कुल सेम है। तो ये है, तो आपने ये देखा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसमें सिर्फ साइन बताना था, और आप वैल्यू तो बता भी नहीं सकते क्योंकि उसकी वैल्यू पैरामीटर्स दिया नहीं हुआ कि स्लोप कितना होगा या क्या होगा। सेकंड जो है इलस्ट्रेशन जो है हम लोग एनसीईआरटी से ही लेते हैं, ये देखिए। देखो सेकंड इलस्ट्रेशन में देखो कि हमें एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले बोर्ड पे लाते हैं भी, फिर आपको यहाँ इस क्वेश्चन को हम पेस्ट करते हैं। हाँ, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आपके पुराने एनसीईआरटी में भी था। पुराने एनसीईआरटी में जो था वो नए में है, लेकिन जो नया में है पुराने में नहीं। तो कोशिश कीजिएगा आप पुराने एनसीईआरटी बहुत जरूरी पढ़िएगा, इसलिए कि वो ज्यादा नॉलेज देने वाला है। इस नए एनसीईआरटी, ये तो बिल्कुल डब्बा बना दिया है खैर, अंधेर नगरी चौपट राजा। वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम 9 am, देखो इसमें ग्राफ बनाना है, एक्स्ट्रा ग्राफ बनाना है। वॉक्स विद स्पीड 5 km/h, स्पीड कांस्टेंट मतलब एक्स्ट्रा ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट हो, स्ट्रेट लाइन हो, on a straight road up to her office 2.5 km away, stays at the office to 5 p.m. and returns home by an auto with a speed itna. Choose suitable scales and plot x graph. हम लोगों को सबसे पहले अपना एक्सिस बना लेना चाहिए।
ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका एक एक्सिस बना दिया, ये एक्सिस बना दिया। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये हमारा पोजीशन मीटर में या किलोमीटर में ले लें, किलोमीटर में ले लेते हैं। और टाइम को हम लोग देखते हैं सुटेबल स्केल क्या होगा, आवर में मिनट में क्या आता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उस वुमेन का जो घर है वो ओरिजिन पे, और ऑफिस 2.5 किलो। अब ऑफिस कहाँ होगा? ऑफिस जाहिर सी बात है कि ऑफिस तो एक्स एक्सिस पर होगा, टाइम के एक्सिस पर ऑफिस तो होगा नहीं। तो ये 2.5 किलोमीटर है। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये यहां से उसका ऑफिस और घर का है, घर है यहां पर, घर है और वो ऑफिस है। ये x इज इक्वल टू 0 होम, और ये हमारा क्या है, ऑफिस। अब क्या है, टाइम एक्सिस, इसको टाइम एक्सिस भी है, तो t इज इक्वल टू 0। अब t इज इक्वल टू 0 क्या है, 9 AM। 9 AM को हम लोग t इज इक्वल टू, स्टॉप वॉच कहाँ पर चला रहे हैं, 9 AM। ये मत समझिएगा 9 AM t इज इक्वल टू 9 है, 9 AM t इज इक्वल टू 0 है। तो 9 AM पे कहाँ है, अपने घर पे है। और वो कितने किलोमीटर के रफ्तार से चल रही है, तो उसको पहुंचने का टाइम क्या लगेगा, टाइम टू रीच ऑफिस, टाइम टू रीच ऑफिस कितना होगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 2.5, स्पीड कितना है 5, तो ये 1/2 आवर, मतलब 30 मिनट्स। अच्छा हुआ मालूम पड़ गया, इसको मिनट्स में ही ले लेते हैं। यानी कि जब उसके घड़ी में 9:30 होगा, कौन, AM, तो वो कहाँ पर होगी, अपने ऑफिस में होगी। तो 9:30 AM पे उसकी पोजीशन को हमने मार्क कर दिया ऑफिस के सामने, ठीक सामने। तो अब हम लोग को ग्राफ में क्या होगा, उसको मिला दो। यानी कि घर से ऑफिस जाने का ग्राफ बन गया। अब कब तक जो है वो ऑफिस में है, तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिस में है आपका 5 बजे। तो यहाँ पर क्या बना दिया, t इज इक्वल टू 5 PM, तब तक वो ऑफिस में है। तो फिर क्या होगा, कहीं मोशन में नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो ये देखिए वो ऑफिस में है, ऑफिस में, ऑफिस में, ऑफिस में, यहाँ तक वो ऑफिस में रहेगी। 5 बजे तक वो ऑफिस में है। इसके बाद ऑफिस खत्म, काम खत्म, जल्दी से घर आएगी, लेकिन देखो घर भागते हुए आ रही है। हाँ, ऑटो ऑटो पकड़ लिया, गई होगी पैदल, आ रही है ऑटो से। देखो टाइम टू रीच होम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना हो गया, 1/10 आवर, मतलब 6 मिनट। मतलब 6 मिनट में ऑफिस से घर आ जाती है, मतलब स्केल पे नहीं है लेकिन ठीक है, इतना तो चलेगा, फ्री हैंड है। ये जो टाइम है वो कितना है, 06, ये 6 मिनट। 6 मिनट में अपने घर पे होगी, और घर वाला बना देते हैं भाई। तो दिस इज हर ग्राफ when she has returned finally to home। वो फाइनली रिटर्न हो गई, आप देख सकते हैं ये स्टीपर स्लोप है,
तो वेलोसिटी ज़्यादा है, ये स्लोप पर थोड़ा कम स्टीपर है तो वेलोसिटी कम है, और है भी जा रही है 5 से और आ रही है 25 से। वो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। ये उसका जो है लिथार्जिक मोशन है, कोई मोशन नहीं है, ऑफिस में बैठ के मजे कर रही है। तो इस तरह से मतलब ये हुआ, ये हमारा जो है प्रॉपर जो है वो ग्राफ है। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से हम लोग एक्सटी ग्राफ को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कोई डाउट हो तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा, कुछ और नई बात सीखनी हो अलग से तो जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर से हमारा ट्रैफिक बढ़ेगा, और ट्रैफिक बढ़ेगा तो हमारा दिल बड़ा होगा, और उससे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी फ्यूचर में। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद एक नए ग्राफ के टॉपिक के साथ। आज हमारा एक्सटी ग्राफ में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।